तब मैं जब भी ये फाइल आती थी तभी मैं पूछता था कि ये फाइल में साइन कितनी बार करना पड़ेगा मुझे, पदोन्नति होगी कब। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फाइल सांप सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। और चूंकि कार्यपालिका कार्यों के अपने कुछ कायदे नियम कानून हैं, तरीके हैं, उस हिसाब से भी चल रहा था। लेकिन मेरी जिज्ञासा भी थी कि ये विलंब क्यों हो, जल्द से जल्द क्यों ना हो। अंतोगत्वा ये सुगत पल काफी कभी खुशी कभी गम के बीच से होते हुए एक आज वो इच्छा, वो सपना भी पूरा होता हम यहां देख रहे हैं, जो आप लोगों ने देखा। और अभी हम लोग मंच पे कुछ बातों को चर्चा कर रहे थे कि ये प्रमोशन, ये लोग कहां से कितने सालों से कार्यरत हैं, कितने सालों से किस पोस्ट से यहां तक आ रहे हैं। तो इसमें से विशेष रूप से जो दो महिला, जिनको आज के दिन में हम एक आईपीएस के ही ये में गणना करते हैं, आईपीएस जो बनी हैं, सरोजनी लकड़ा और श्रीमती एक्का, जो एक कांस्टेबल से लेके एक आईपीएस का एक लंबा सफर इन लोगों ने तय किया है। और मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहला अध्याय है, जहां तक मुझे जानकारी, मुझे याद आती है, ये अभी जो मुझे जानकारी है। और ये कहीं ना कहीं हमारे पुलिस कर्मियों के लिए एक माइलस्टोन भी बनता है कि ऐसा भी हो सकता है, और हम होते हुए देख भी रहे हैं। लगभग 158 पद यहां पर हमारे आईपीएस के लिए निर्धारित है, और जिसमें से 110 जो पदे हैं वो हमारे सीधे आईपीएस कैडर से लोग आते हैं, और उसमें से 48 पद ऐसे हैं जहां से हमारे राज्य पुलिस के पदाधिकारी प्रोन्नत होके जाते हैं। आज उन्हीं 48 पदों में ये 24 हमारे पुलिस राज्य सेवा के जो हैं वो प्रोन्नत हो रहे हैं, उनका प्रमोशन हो रहा है। अब मुझे लगता है कि इतना बड़ा संख्या, और जो राज्य में विधि व्यवस्था और राज्य की पुलिसिंग के लिए जो आवश्यकता अनुसार जो पदाधिकारियों की कमी थी, कहीं ना कहीं इससे आज उस कमी को कुछ भरने में सहायता मिलेगी। और ये मेरा मानना पहले से भी रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि बहुत सारे और सब विभागों में भी, प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, या और भी इंजीनियरिंग सेवा हो, हमारी प्रयास रहता है कि
जो भी पदाधिकारी हो, जो उनके हक अधिकार और जो उनके नियमावली के तहत जगहों पर होना चाहिए, वो उस जगह पर जाएं। कई संवर्ग में लोग प्रभारी के रूप में कार्य करते करते रिटायर भी कर जाते हैं, लेकिन पदोन्नति की जो फाइलें हैं वो घूमती रहती हैं। हमने कई फाइलों में ये भी अंकित किया है कि अगली बार की जो पोस्टिंग होगी बिना पदोन्नति का पोस्टिंग नहीं होगी, इसलिए इसका प्रमोशन सुनिश्चित की जाए। लेकिन अभी भी थोड़ा निराशा देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा जरूर समय लग रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप लोग अस्वस्थ होकर, निर्भीक होकर अपने मैदानों में ईमानदारी से काम करें और सरकार की जो जिम्मेवारी है पदाधिकारियों के प्रति और सरकार की जो संवेदनशीलता है आम नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए भी है। और यही वजह है कि आप सब लोग को मालूम होगा कि ये देश का पहला जहां राज है जहां पुरानी पेंशन से हमने अपने कर्मचारियों को पुनः अपने जगह पर उनके अधिकार देने का प्रयास किया। अभी शायद कुछ लोग अभी रिटायर भी होने वाले हैं जिनको पुराने पेंशन मिलने वाले हैं, जो मुझे जानकारी मिली। और काफी उत्साह है उन लोगों के बीच में इस विषय को लेके कि हमको अब जो हमारे रिटायरमेंट होगी उसमें जो हमें पेंशन का लाभ मिलेगा वो पुराने पद्धति से मिलेगा। तो हर वो प्रयास हमारा रहता है अपने कर्मचारियों का आत्मबल, उसका स्वाभिमान बना रहे। हमारे जहां बहुत दुर्गमी स्थलों पर काम करते हैं उनके लिए भी मैं तो विभाग को, गृह विभाग और पुलिस प्रमुख से कहना चाहूंगा, जो भी जवान हमारे ऐसे कोई चैलेंजिंग काम करते हैं, चाहे वो नक्सल ऑपरेशन की बात हो और किसी तरीके की कोई ऐसी घटना को अंजाम देने में अगर वो जाते हैं या उनको रिक्रूट किया जाता है, तो इस बात का इंतजार नहीं होना चाहिए कि इसने कोई बहादुरी का काम किया तब उसको हम सम्मान दे रहे हैं, बल्कि उस काम के लिए जब से तैनात किया गया उस समय से ही उसको उसके लिए अतिरिक्त उसको मनोबल बढ़ाने का एक व्यवस्था खड़ा की जाए ताकि वो कभी भी उस मैदान में जाए, उस जंग में जाए तो निर्भीक होकर जाए। तो इसलिए मुझे और बहुत कुछ नहीं कहना है। वैसे हम थोड़ा विलंब से आए, इसके लिए भी थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, लेकिन चलिए आज खुशी का दिन है। आप सब लोगों को, आपके पूरे परिवारजनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार।